अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 18वें अध्याय से, जिसमें ब्राह्मण बालक द्वारा महाराजा परीक्षित को शाप दिया जाना है। हमने श्रवण किया कि किस तरह से जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया और जब पिता ने अपने पुत्र से सुना कि उसने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है, यद्यपि वो श्राप देने योग्य नहीं था, क्योंकि समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे यह कहकर पछताने लगे कि हाय, मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर दिया, उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया। हे बालक, उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बालक तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतः तुम्हें ज्ञान नहीं कि राजा मनुष्य में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद ये ऋषि जो है, ये सारा अपने पुत्र को बता रहे, हे बालक, एक क्षत्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है। जब राज सत्ता ही मिट जाती है तो सारा संसार चोरों से भर जाता है, जो तीतर बीतर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते। राज्य की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्त एवं चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। लोग हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएगी और इन सारों पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। उस समय सामान्य लोग जाति तथा समाज व्यवस्था के गुणात्मक कार्य के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। आज हम श्लोक नंबर 46 से करेंगे। धर्म पालो नरपति स तू सम्राट बृहच्छवा, साक्षात महाभागवतो राज ऋषि है मेघयाद, क्षुत्तक्षमयुक्त दीन क्षुत्तक्षमयुक्त दीन न एव अस्मत् शापम हरति। सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा हैं। वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में संत राजऋषि हैं और अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका रहा होता है तो किसी भी तरह से शाप देने के योग्य नहीं होता है, किसी भी तरीके से शाप देने योग्य नहीं होता है। तो यहाँ पर शमीक ऋषि अपने पुत्र को ही बता रहे हैं। राजपद संबंधी सामान्य आचार संहिता बताने के बाद तथा यह जताने के बाद कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकते, अतः कभी निंदनीय नहीं है। मुनि शमीक राजा के परीक्षित के विषय में विशेष रूप से कुछ कहना चाह रहे थे। महाराजा परीक्षित के विशेष गुणों को यहाँ पर संक्षेप में किया गया है। तो पिता अपने पुत्र को, शमीक ऋषि ने अपने पुत्र को, चाहे वो शृंगी ऋषि था, बहुत तपस्वी था, लेकिन बहुत ज्यादा उन पे नाराज हुए अपने पुत्र पे,
तुमने ऐसे राजा को शाप दे दिया। तो इससे एक और शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी अनडिजर्विंग कैंडिडेट को, अगर कोई योग्य नहीं, अयोग्य व्यक्ति को अगर शक्ति मिल जाती या धन मिलता है तो उसका मिसयूज होना स्वाभाविक है। और ये तो कलयुग का शुरुआत था। ब्राह्मण पुत्र था इसलिए उसको शक्ति तो तप के कारण मिल गई। 12 वर्ष का था, ब्रह्मचारी था, लेकिन उसके पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बहुत सारी चीजें उसके अपने पुत्र को बोली, बहुत नाराज हुए, बहुत ज्यादा क्रोधित हुए कि तुमने ऐसे परीक्षित महाराज को शाप दे दिया। इसमें आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि तभी से ब्राह्मणों का पतन शुरू हुआ, क्योंकि कोई योग्य नहीं, अगर उसके पास कोई शक्ति दे दी जाए या उसके पास ऐश्वर्य आ जाए या शक्ति आ जाए, अगर उसके लिए ट्रेंड नहीं है, उसको हैंडल करने के लिए ट्रेंड नहीं है, तो वो उसका डेफिनेटिव दुरुपयोग करेगा। इसीलिए कलयुग में राजाओं की प्रथा खत्म हो गई, क्योंकि किसी भी एक राजा के ऊपर अगर सबने विश्वास कर लिया और उसने उसका दुरुपयोग किया तो उससे छुटकारा पाना मुश्किल। और यहां पे शमीक ऋषि भी बता रहे हैं कि चाहे उनका पुत्र था, लेकिन उन्होंने उनको जो भी कहना था वो कहने से जरा से भी हिचकिचाए नहीं। और राजा परीक्षित की उनके सामने प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने इस चीज की चिंता नहीं कि उनका पुत्र नाराज होगा कि मैंने जिसको शाप दिया आप उसी की प्रशंसा करें, उसी की प्रशंसा कर रहे हैं। कि सम्राट राजा परीक्षित अपने पुत्र को नहीं बोल रहे, हालांकि उसके पास शाप की कैपेसिटी थी, वो दूसरे व्यक्ति को बोल रहे हैं, क्योंकि वो धर्म के अनुसार पालन कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति धर्म के नियमों का पालन करता है तो ये नहीं देखता है कि उसका पुत्र था, संतान थी, कोई भी था, वो इस चीज का विचार नहीं कर रहा। वो बोले सम्राट परीक्षित पवित्र राजा है, वे अत्यंत प्रसिद्ध है, उच्च कोटि के भगवत भक्त। ऐसे भगवत भक्त को श्राप देने का भयानक त्रुटि करना अपराध है, महाअपराध हुआ। और तब से ब्राह्मणों की शक्ति खत्म हो गई। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए शिक्षित नहीं, प्रशिक्षित नहीं, ट्रेंड नहीं है, उसको ऐश्वर्य और उसको धन और उसको वो शक्ति की कैपेसिटी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी, तथाकथित लोकतंत्र में संख्या पर विचार किया जाता है, लोगों पर भी। लोग चाहे सारे मूर्ख मिलके किसको राजा बनाएंगे? एक मूर्ख व्यक्ति को ही राजा बनाएंगे। तो यहां पे बताया गया है, शमीक ऋषि बोल रहे हैं, राजपद संबंधी आचार संहिता बताने के बाद तथा यह जताने के बाद कि राजा की कोई त्रुटि नहीं कर सकता थे, कभी भी निंदनीय नहीं। मुनि श्रमिक राजा के परीक्षित के विषय में विशेष रूप से कुछ कहना चाह रहे हैं। महाराजा परीक्षित के विशिष्ट गुणों को यहाँ पर संक्षेप में दिया गया। यदि राजा परीक्षित की गणना केवल राजा के रूप में ही की जाती तो अत्यंत विख्यात शासक थे, जिन्होंने राजा के धार्मिक नियमों के अनुसार शासन चलाया। शास्त्रों में समस्त वर्णों तथा आश्रमों के कर्तव्य बताए गए। भगवद गीता में भी क्षत्रिय के जिन गुणों का उल्लेख है वे सारे सम्राट परीक्षित में विद्यमान थे। ऐसे व्यक्ति को जो सर्वगुण संपन्न था, एक केवल मात्र एक जल मांगा और जल नहीं मिला तो राजा को थोड़ा सा क्रोध आया, लेकिन उसके बदले में शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जो क्रोध किया और जो डैमेज किया, जो नुकसान किया, उसकी भरपाई संसार में तो नहीं हो पाती। लेकिन भगवान का उद्देश्य था कि वो परीक्षित महाराज को अपने पास बुला लें, क्योंकि परीक्षित महाराज अभी इतने महान भगवत भक्त। ऐसे राजा को शाप देना कदापि उचित नहीं है। जब वो भूख और प्यास से थका मांदा हो, इस तरह शमीक ऋषि ने सब तरह से शिकार किया,
कि महाराजा परीक्षित के अत्यंत अन्यायपूर्ण शाप दिया गया है। यद्यपि सारे ब्राह्मण इस घटना से दूर थे, फिर भी उस ब्राह्मण बालक के बचकाना कार्य ने सारे विश्व की स्थिति बदल दी, पूरा संसार ही बदल गया। इस प्रकार ब्राह्मण ऋषि श्रमिक ने संसार की उत्तम व्यवस्था के अधःपतन का सारा उत्तरदायित्व ग्रहण किया। श्रमिक ऋषि ने बोला कि सब मेरे कारण हुआ। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेन अपक्व बुद्धिना पापम कृतं तत् भगवान सर्वात्मा क्षन्तुम अर्हति। तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रोढ़ तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को शाप देने का महान पाप किया था, जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने योग्य। प्रत्येक व्यक्ति अपने पवित्र या पापपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। ऋषि श्रमिक की यह पहले से दिख गया कि उसके पुत्र ने महाराज परीक्षित को शक देकर शाप देकर महान पाप किया, क्योंकि वे एक पवित्र शासक थे और महाभागवत होने के कारण समस्त पापों से मुक्त थे, अतः वे ब्राह्मणों द्वारा रक्षणीय थे। जब भगवत भक्त के प्रति अपराध किया जाता है तो उसके फलों से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन होता है। जब भगवत भक्त के प्रति अपराध किया जाता है तो उसके फलों से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन होता है। सामाजिक व्यवस्था के प्रधान पदों पर होने के कारण ब्राह्मणों का कर्तव्य कि अपने आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करें, न कि शाप दें। ऐसे अवसर आए जब ब्राह्मणों ने अपने अधीन क्षत्रिय वैश्य को उग्र शाप दिया, किंतु महाराजा परीक्षित के साथ कोई ऐसी बात नहीं थी, जैसा कि कहा जा चुका है। मूर्ख बालक ने ब्राह्मण पुत्र होने के नाते निरे गर्व के कारण ऐसा किया। उसको श्लोक में बोल रहा है बुद्धिहीन, अपने ऐसे पुत्र को बुद्धिहीन बोला गया। इससे पहले भी मूर्खता और कई शब्दों का उपयोग किया गया। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि इसमें मेरा क्या नुकसान हुआ, इसने शाप दे दिया। उसका नहीं, पूरे विश्व का नुकसान हो गया। अतः वो ईश्वरीय नियम द्वारा दंड का भागी था। भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी भी क्षमा नहीं करते जो उनके शुद्ध भक्त की अवमानना करता है। अतः राजा को शाप देकर मूर्ख श्रृंगी न केवल पाप किया, अपितु सबसे बड़ा अपराध किया था। अतः ऋषि देख सके कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही उनके पुत्र को इस पाप से बचा सकते। और किसी की उन्होंने आशा की कि कितने इसने इतना भयंकर अपराध किया शुद्ध भक्त के प्रति। अतः उन्होंने क्षमा याचना के लिए सीधे भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि भगवान ही ऐसी बात को मिटा सकते हैं जिसको बदलना असंभव होता है। ऋषि ने उस मूर्ख बालक के नाम पर क्षमा याचना की जिसमें तनिक भी बुद्धि का विकास नहीं हुआ। यहाँ पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि चूंकि ऐसी भगवान की इच्छा थी कि महाराज परीक्षित उस विषम स्थिति में पड़े जिससे इस जगत से उनका उद्धार हो सके, तो फिर क्यों एक ब्राह्मण बालक को इस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया? इसका उत्तर है कि अपराध एक बालक से ही हुआ था, अतः उसे आसानी से क्षमा किया जा सकता था। इस तरह पिता की प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली। लेकिन यदि प्रश्न उठाया जाता है कि सारी ब्राह्मण जाति को सांसारिक मामलों में कली को प्रवेश देने के लिए क्यों उत्तर ठहराया जाता है, तो उसका उत्तर वराह पुराण में मिलेगा। इसके अनुसार जो असुर भगवान के शत्रु थे किंतु जो भगवान के द्वारा नहीं मारे गए थे, उन्हें कलयुग का लाभ उठाने के लिए ब्राह्मण परिवारों में जन्म देने की अनुमति दी गई। परम दयालु भगवान ने उन सबों को पवित्र ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जिससे मोक्ष लाभ कर सके। लेकिन असुरों ने इस अवसर का लाभ न उठाकर ब्राह्मण होने के गर्व से फूलकर
ब्राह्मण संस्कृति का दुरुपयोग किया। इसका ज्वलंत उदाहरण शमीक ऋषि का पुत्र है। इसके द्वारा ब्राह्मणों के सारे मूर्ख पुत्रों को आगाह किया जाता है कि वे ऋषि की तरह, श्रृंगी ऋषि की तरह मूर्ख न बने और उन आसुरी गुणों से सदैव बचते रहे जो पूर्व जन्म में विद्यमान थे। निसंदेह भगवान ने इस मूर्ख बालक को क्षमा कर दिया, लेकिन अन्य लोग जिनके पिता शमीक ऋषि जैसे नहीं, उन महान कष्ट में पड़ते रहेंगे यदि वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से प्राप्त होने वाले लाभों का दुरुपयोग करते। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हतापि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभावपि। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। परीक्षित महाराज का ही गुण। भगवान के प्रति इतने सहिष्णु रहते, इतने टॉलरेट करते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदले का विचार नहीं करते। तात्पर्य शमीक ऋषि ये जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं जो भक्त के चरणों पर अपराध करते। भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि उसी भक्त की शरण ग्रहण करो। भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि उसी भक्त की शरण ग्रहण करो जिसके प्रति अपराध किया। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराजा परीक्षित बदले में शाप दे देते तो बालक बचाया जा सकता था, लेकिन महाराज परीक्षित ने बदले में शाप नहीं दिया, और भी ज्यादा सीरियस ऑफेंस हो गया। लेकिन वो ये भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति लापरवाह रहता है, सांसारिक लाभों और हानियों के प्रति लापरवाह रहता है। अतः भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। जहां तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण निजी मामलों में उसकी परवाह नहीं करते, किंतु यदि ऐसी चीजें भगवान तथा भगवत भक्त के विरुद्ध की जाती है तो भक्तगण बहुत कठोर कार्रवाई करते हैं। किंतु ऐसी चीज यदि भगवान और भगवत भक्त के विरुद्ध की जाती तो भक्तगण बहुत कठोर कार्रवाई करते हैं। चूंकि ये निजी मामला था तो शमीक ऋषि को पता था कि राजा इससे बदला नहीं लेंगे, अतः अप्रोढ़ बालक के लिए भगवान से याचना कथित अन्य कोई विकल्प नहीं था। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को शाप देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते। भगवत भक्त चाहे वो ब्राह्मण नहीं भी हो, तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता। लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी भी अपने लाभ की शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वो भगवान तथा उसके भक्तों की सेवा में ही लगती। इति पुत्रकृत अगेन स अनुतप्त महामुनि स्वयं विप्रकृत राज्ञा नैवाघम तत अचिंत्यत। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। मुनि ने अपने पुत्र के द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा के द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। तो अब सारी घटना स्पष्ट होगी। महाराजा परीक्षित द्वारा मुनि के गले में सर्प लपेटना कोई गंभीर अपराध नहीं था, किंतु श्रृंगी द्वारा राजा को शापित किया जाना गंभीर अपराध।
ये गंभीर अपराध एक मूर्ख बालक द्वारा हुआ, अतः ये परमेश्वर द्वारा क्षम्य था। यद्यपि पाप के फल से मुक्त होना संभव नहीं था। महाराजा परीक्षित ने मूर्ख ब्राह्मणों द्वारा दिए गए शाप की ओर ध्यान नहीं दिया, उल्टे उन्होंने इस विषम स्थिति का लाभ उठाया और भगवान की महद इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा के माध्यम से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की। वास्तव में भगवत इच्छा थी और इस इच्छा पूर्ति में महाराजा परीक्षित, ऋषि शमीक तथा उनका पुत्र श्रृंगी ये तीनों निमित्त मात्र थे। इस इच्छा पुत्री में महाराजा परीक्षित, ऋषि शमीक तथा उनका पुत्र श्रृंगी ये तीनों निमित्त मात्र थे, अतः इनमें से किसी को भी कठिनाई नहीं है, क्योंकि हर काम पुरुष के संबंध में किया गया था। प्रायशः साधवो लोके परे द्वंद्वेषु योजिता न व्यथनी न दशस्यन्ति यत आत्मा अगुणाश्रय। सामान्यतः आध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते। जो स्पिरिचुअलिस्ट रहते हैं वो अन्यों द्वारा संसार के, अगर उनको जबरदस्ती घसीटा जाता है संसार की ड्यूलिटीज में, द्वंद्वों में, फिर भी व्यथित नहीं होते, दुख नहीं होते। नहीं, वे संसार की वस्तुओं में आनंद लेते हैं क्योंकि वो आध्यात्म में लगे रहते हैं। आध्यात्मवादी जन ज्ञानी, योगी तथा भगवत भक्त होते हैं। ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म में तदाकार होने की सिद्धि प्राप्त करना है। योगी सर्वव्यापी परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं और भक्तगण भगवान के व्यक्तित्व की दिव्य प्रेम में इस सेवा में लगे रहते हैं। चूंकि ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान एक दिव्यता की विभिन्न अवस्थाएं आते हैं, सारे आध्यात्मवादी प्रकृति के तीनों गुणों के परे भौतिक सुख दुख तीनों गुणों के प्रतिफल है। जो संसार में भौतिक सुख दुख के तीनों गुणों के प्रतिकूल आता है, एक से सुख दुख के कारणों से आध्यात्मवादी को कोई सरोकार नहीं रहता। राजा भक्त थे और ऋषि योगी थे, अतः दोनों ही परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न और इस दुर्घटना से अलिप्त थे। खेलने की उम्र वाला बालक भगवान की इच्छा पूर्ति में निमित्त मात्र था। उन्नीसवां अध्याय, सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। श्रुत वाचा मही महीपतेस्तु अथ तात कर्मग्रहम् विचिन्तयन्नात्मकृतं सुधर्मण अहो मया नीचमनार्यवत् कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। च्युत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया। इधर परीक्षित महाराज को लग रहा है कि मैंने उनके गले में जो सांप डाला और बहुत निर्दोष था वो ब्राह्मण, शक्तिमान ब्राह्मण था, मेरा जो अपराध है अत्यंत जघन्य है, सबसे निम्न अपराध है, अशिष्ट व्यवहार किया। फलस्वरूप अत्यंत उद्विग्न थे। शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अपहृत व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक ही वह पापों से उबर जाता है।
ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उबर जाता है। अगर कोई भक्त उसके लिए पाप करता है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है, और भगवत कृपा से ऐसे अनिच्छित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलनात् दुरत्यं व्यासनमनाति दीर्घात् तदास्तु कामं कि अगर निष्कृताय में यथा न कुर्यां पुनः मन्था। भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। राजा परीक्षित सोच रहे, अब मैं बिना हिचक के कामना करता कि वो संकट अभी आए, क्योंकि इस तरह मैं पाप पूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। परमेश्वर का आदेश है कि ब्राह्मणों तथा गायों को संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। भगवान स्वयं ब्राह्मणों तथा गायों की भलाई करने के इच्छुक रहते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च। महाराजा परीक्षित भी यह सब जानते थे, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, उनके द्वारा एक तेजस्वी ब्राह्मण का स्तर अपमान किया जाना निश्चित रूप से भगवान के नियमों के विरुद्ध और निकट भविष्य के किसी घोर संकट की आशंका कर रहे थे। अतः वे चाह रहे थे कि जो कुछ होना है उसे तुरंत हो ले, किंतु उनके परिवार वालों को कुछ न हो। मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है। इसलिए महाराजा परीक्षित ने कामना की कि विपत्ति अकेले उन्हीं पर आए, वे स्वयं कष्ट भोग कर भावी पापों से बच जाएंगे, और साथ ही उन्होंने जो पाप किया उसका निराकरण हो जाएगा, जिससे उनसे वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। एक जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है। भक्त के परिवार के सदस्य भक्त द्वारा भगवान की सेवाओं का प्रभाव का लाभ उठाते हैं। महाराजा प्रहलाद ने अपनी भक्तिमय सेवा से अपने असुर पिता को बचाया था। परिवार में भक्त संतान का होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। अद्येव राज्यं बलमरतकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलमय दहतु दहतु अभद्रस्य पुनः न मे अभूत् पापी यसीधि द्विजदेव गोभ्य। परीक्षित महाराज सोचते, मैं ब्राह्मण सभ्यता ईश्वर चेतना था, गौ रक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम, मेरा धन ब्राह्मण की क्रोध अग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन हो। तात्पर्य, प्रगतिशील मानवीय सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति ईश्वरीय चेतना तथा गोरक्षा पर आधारित। उपयुक्त सिद्धांतों के संबंध में व्यापार, वाणिज्य, कृषि तथा उद्योगों के द्वारा राज्य के सारे आर्थिक विकास को पूरी तरह उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा सारे तथाकथित आर्थिक विकास अवनति के साधन बन जाते। गोरक्षा का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को भोजन प्रदान करना, जिसे ईश्वर चेतना प्राप्त होती है। इस तरह मानवीय सभ्यता में पूर्णता आती है। कलयुग का लक्ष्य जीवन के उच्चतर आदर्शों को विनष्ट करना, और यद्यपि महाराजा परीक्षित ने संसार के भीतर कली के वर्चस्व का बलपूर्वक प्रतिरोध किया, किंतु कली का प्रभाव उपयुक्त समय में प्रकट हुआ, जिससे महाराजा परीक्षित जैसे प्रबल राजा से भूख तथा प्यास की थोड़ी सी उत्तेजना के कारण ब्राह्मण संस्कृति की अवमानना हो। महाराजा परीक्षित ने इस आकस्मिक घटना के प्रति पश्चाताप किया, और उन्होंने कामना की कि उनका सारा राज्य, उनका बल तथा उनका कोष यदि ब्राह्मण संस्कृति के काम नहीं आता तो जलकर भस्म हो जाए।
जहाँ कई संपत्ति तथा शक्ति का सदुपयोग ब्राह्मण संस्कृति ईश्वर चेतनता गोरक्षा के लिए उन्नयन के लिए नहीं होता है, वो राज्य तथा वो घर निश्चित रूप से विनष्ट हो जाता है। जहाँ कई संपत्ति तथा शक्ति का सदुपयोग ब्राह्मण संस्कृति ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के लिए उन्नयन के लिए नहीं होता, वह राज्य तथा वो घर निश्चित रूप से विनष्ट हो जाता है। यदि हम विश्व में शांति तथा संपन्न चाहते हैं तो हमें इस श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक घर को आत्मशुद्धि के लिए, ब्राह्मण संस्कृति को आत्म साक्षात्कार के लिए, ईश्वर चेतना को तथा पूर्ण सभ्यता को चालू रहने के लिए, पर्याप्त दूध तथा उत्तम भोजन प्राप्त करने के लिए गौरक्षा को प्रेषण देने का प्रयास करना चाहिए। सचिन्तयनिर्थमत् अशृणोत यद यथा मुने सुक्तिरतितक्षकाख्य स साधु न चिरेण तक्षका अनिलम प्रसक्त से विरक्ति कारण। इस तरह जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्होंने अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार सुना, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी की काटने से होती। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया क्योंकि उससे उन्हें संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया। सच्चा सुख तथा आध्यात्मिक तत्व या जन्म मृत्यु के चक्र के बंधन बंद होने पर ही प्राप्त होता है। सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व या जन्म मृत्यु के चक्र के बंद होने पर ही प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु के चक्र को भगवत धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक को प्राप्त करने पर भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटा जा सकता, तो भी हम सिद्धि प्राप्त करके पथ को ग्रहण नहीं करते। ये सिद्धि पथ मनुष्य को सारी भौतिक आसक्ति से मुक्त करने वाला है और इस तरह वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने योग्य बनता है। अतः जो दीनहीन है वे संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे उम्मीदवार है। महाराजा परीक्षित भगवान के महान भक्त थे और भगवान के धाम जाने के इसलिए सबसे प्रामाणिक उम्मीदवार थे, किंतु ऐसा होते भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी, जिससे वे दिव्य आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में अपना अस्थि पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। भगवत भक्त के रूप में वे समझ सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप मूर्खतापूर्ण था, फिर भी उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि सांसारिकता से, राजनीतिक या सामाजिक दोनों से विरक्ति के कारण। शमीक मुनि ने भी घटना पर शोक प्रकट करने के लिए अपना कर्तव्य समझकर राजा को सूचना भेज दी थी ताकि वे भगवत धाम जाने के लिए तैयार रहें। शमीक मुनि ने राजा को संदेश भेजा कि यद्यपि उनका पुत्र संगी तेजस्वी ब्राह्मण बालक था, किंतु मूर्ख होने के कारण उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग राजा को व्यर्थ में शापित करने के लिए किया। राजा द्वारा मुनि के गल में सर्प डालना मृत्यु का शाप देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं था, लेकिन चूंकि शाप वापस लेने का कोई उपाय नहीं था, तो राजा को सूचित कर दिया गया था कि 1 सप्ताह के भीतर मृत्यु के लिए तैयार है। शमीक मुनि तथा राजा दोनों ही स्वरूप सिद्ध आत्मा थे। शमीक मुनि योगी थे और महाराजा परीक्षित भक्त थे, अतः उन दोनों में आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई अंतर नहीं था। दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत न था।
महाराजा परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था, किंतु राजा को उसकी आसानी मृत्यु की सूचना मुनि ने इतने खेद सहित भेजी थी कि राजा अब अपनी उपस्थिति से राजा ने अपनी आसन्न मृत्यु, जो उनकी मृत्यु आने वाली है, उसकी सूचना मुनि आसन मृत्यु की सूचना राजा को जो मुनि ने भेजी थी, शमी ऋषि ने, कि आपकी मेरे बेटे ने श्राप दे दिया, आपकी मृत्यु 7 दिनों में होने वाली, कि राजा अब अपनी उपस्थिति से मुनि को अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने अपनी आसन्न मृत्यु के लिए तैयारी करने तथा भगवत धाम जाने का मार्ग खोजने का निश्चय किया। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्र से भाव सागर छूटने के लिए तैयार करने का सुअवसर है। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म प्रणाली सनातन धर्म भी कहलाती है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करती है। इस तरह गृहस्थ को वानप्रस्थ बनकर जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी अपरिहार्य मृत्यु के पूर्व संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। महाराजा परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्हें मृत्यु के पूरे 7 दिनों पूर्व सूचना प्राप्त हो सकी, लेकिन सामान्य जनों को ऐसी कोई निश्चित पूर्व सूचना नहीं मिल पाती। यद्यपि मृत्यु सबों के लिए अवश्य भावी मूर्ख लोग मृत्यु के इस निश्चय को तथ्य को भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। वे खाने पीने तथा आनंद मनाने की पाश्विक वृत्तियों में अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। ईट ड्रिंक एंड एंजॉय। वे खाने पीने तथा आनंद मनाने की पाश्विक वृत्ति मतलब पशु वाली वृत्ति, क्योंकि पशु भी यही करते हैं, वे अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। ऐसा अनुत्तरदायित्व पूर्ण जीवन कलयुग के लोगों के द्वारा अपनाया जाता है। कलयुग के लोग इस प्रकार से इररिस्पॉन्सिबल जीवन बिताते हैं, क्योंकि इस उनमें ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के तिरस्कार की पापों इच्छा घर रहती, और इसके लिए राज सत्ता उत्तरदायी थे। राजा को चाहिए कि इन तीनों बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करे और लोगों को मृत्यु की तैयारी करने की भी शिक्षा दे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेथ। इसके बोला आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ लिविंग तो हर कोई जानता है, लेकिन आर्ट ऑफ डाइंग, वैसे आर्ट ऑफ लिविंग का तो ज्यादा व्यक्ति सीखता नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं जानता हूं कैसे जीवन जीना, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि लोगों को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे। जो राज्य ऐसा करता है वह असली कल्याण पर राज्य होता है। अच्छा हो कि भारत का राज्य आदर्श प्रशासक अध्यक्ष महाराजा परीक्षित के आदर्शों का पालन करे, वह अन्य भौतिकतावादी राज्यों का अनुकरण न करे जिसके पास भगवत धाम की कोई जानकारी नहीं। जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य भगवत धाम जाना जीवन का चरम लक्ष्य, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। भारतीय सभ्यता के आदर्शों में गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आई, क्योंकि भारत तो सबको गाइड करने वाला था स्पिरिचुअली। जब गाइड करने वाले व्यक्ति में ही गिरावट आ गई है, तो पूरे विश्व में गिरावट आई। अथो विहाय ममुचलोकम विमर्शितो है तया पुरस्तात् कृष्णांगी सेवाम अधिमन्यमान उपाविशत प्रायमर्त्य नद्याम। महाराजा परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावना में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़तापूर्वक बैठ गए। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और गंगा नदी के तट पर बैठ गए दृढ़तापूर्वक, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेम में ही
प्रेम में सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली। तात्पर्य, महाराजा परीक्षित जैसे भक्त के लिए कोई भी भौतिक लोक, यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्म लोक भी उतना वांछनीय नहीं है जितना कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन। यह पृथ्वीलोक ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों में से एक और महत तत्व की परिधि में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। भक्तों को भगवान द्वारा तथा भगवान के प्रतिनिधियों गुरुओं को आचार्य द्वारा बतलाया जाता है कि असंख्य ब्रह्मांडों में से कोई भी ग्रह भक्तों के रहने योग्य नहीं है। भक्त सदैव अपने घर भगवत धाम जाने के इच्छुक रहते हैं, बीच में वो टेम्परेरी किसी और घर में जाने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। भक्त सदैव अपने घर भगवत धाम वापस जाने के इच्छुक रहते हैं, जहाँ पे या तो सेवक के रूप में या मित्र के रूप में या माता पिता के रूप में या भगवान के प्रेमी के रूप में उनके पार्षदों में से एक बनकर किसी वैकुंठ लोक में या भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में रह सके। भक्त लोग वहां किसी एक सेवा में लीन होकर वहां जाने की तैयारी करते हैं। ये सारे लोग परम व्योम में सनातन रूप से स्थित है। परम व्योम मतलब वैकुंठ, इस भौतिक आकाश से ऊपर। परम व्योम में सनातन रूप से स्थित सारे जो महत्व तत्व के अंदर कारणाओं की दूसरी ओर है। कारणाओं मतलब कारण सागर। महाराजा परीक्षित वैष्णव भक्त के उच्च कुल में जन्म लेने तथा अपनी संचित धर्मनिष्ठा के कारण पहले से इन सारी जानकारी से अवगत थे। अतः वे कोई भौतिक ग्रह में जाने के जरा भी इच्छुक नहीं थे। इन्होंने इसलिए सब कुछ त्याग करके गंगा के किनारे बैठे। आधुनिक विज्ञानी भौतिक व्यवस्था द्वारा चंद्रमा तक पहुंचने के अत्यंत उत्सुक हैं, लेकिन वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बियॉन्ड जो वो इधर ही चंद्रमा मंगल इधर ही घूमते रहते हैं, लेकिन वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक की कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन सब लोगों के ऊपर भी, इस आकाश के ऊपर भी लोग, कई लोग। लेकिन महाराजा परीक्षित जैसा भक्त चंद्रमा या इस प्रकार के किसी भौतिक लोक की रंच भी परवाह नहीं करता। अतः जब उन्होंने एक निश्चित तिथि पर मृत्यु का आश्वासन दे दिया तो वे देवी यमुना के तट पर जो हस्तिनापुर की राजधानी के पास से होकर बहती है, पूर्ण उपवास द्वारा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। गंगा तथा यमुना दोनों ही दिव्य नदियां हैं और यमुना भी निम्नलिखित कारणों से अधिक पवित्र। यावे लसत श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रिरेणु अम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र सैषान् कथां न सेवेत मरीष्यमाणा। यह नदी गंगा जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दस मिश्रित है। गंगा नदी क्योंकि भगवान के चरणों को धो के आती है, तो चरणों की डस्ट, रज और चरणों में जो तुलसी रहती है उसको उसमें मिश्रित रहते हैं। गंगा नदी, अतः यह जल तीनों लोगों को भीतर बाहर से पवित्र करने वाला है और शिवजी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है, क्योंकि शिवजी इस गंगा को धारण करते हैं इस पृथ्वी पे लाने से पहले। अतः जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जिसकी मृत्यु निश्चित है उसको इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। महाराजा परीक्षित 7 दिनों के भीतर अपनी मृत्यु की सूचना पाते से ही गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो गए। अभी तुमको पता लग गया टाइम क्या है, और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। यहाँ पे यमुना और गंगा दोनों का नाम बार बार आ रहा है, क्योंकि ये हस्तिनापुर के पास से यमुना भी बहती है और उसके थोड़ी दूर आगे गंगा बहती है, जो रास्ता हरिद्वार की तरफ जाता है। सामान्यतः कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी की शरण ली, लेकिन जीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना तट की शरण ली। भौगोलिक दृष्टि से जीव गोस्वामी का कथन अधिक सटीक प्रतीक होता है, क्योंकि यमुना ज्यादा पास महाराजा परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में वास करते थे, जो वर्तमान में दिल्ली के निकट स्थित है, और यमुना नदी इसी नगर के पास से बहती है।
स्वाभाविक है यमुना नदी के राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि वह नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही। जहां तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, क्योंकि भगवान ने अपनी लीला यमुना नदी में की। भगवान ने इस जगत में अपनी दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र बनाया। जब उनके पिता वसुदेव बालक कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल जा रहे थे, तो भगवान इसी यमुना नदी में यमुना जी ने उनको स्पर्श किया था सबसे पहले, जब वसुदेव उनके पिता उनको गोकुल ले जा रहे थे, और भगवान की चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर तुरंत पवित्र हो गई। यहाँ विशेष उल्लेख कि राजा पवित्र परीक्षित ने उस विशेष नदी की शरण ग्रहण की जो सुंदर ढंग से बह रही थी, और वो तुलसी दल से मिश्रित भगवान के चरण कमलों की धूलि लिए जा रही थी। भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर सदैव तुलसी दल चढ़े रहते हैं, अतः जो ही उनके चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं, तो ही नदियां पवित्र हो जाती। लेकिन भगवत गीता भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना का ही अधिक स्पर्श किया। वराह पुराण के अनुसार जैसा कि जीव गोस्वामी ने बताया, गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो यमुना कहलाता है। इस तरह शास्त्रों में कहा गया कि विष्णु के 1000 नाम राम के एक नाम के बराबर है, और राम के 3 नाम कृष्ण के एक नाम के तुल्य। इस प्रकार से यहाँ पर इसका वर्णन किया जा रहा है। गंगा नदी यमुना नदी की तुलना की जा रही, लेकिन दोनों ही नदियां पवित्र, क्योंकि दोनों नदियां में भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया है। भगवान के चरण वामन अवतार के रूप में भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया। गंगा नीचे आई, और बाल्यकाल में कृष्ण की लीला से बाल्यकाल में यमुना नदी के किनारे स्नान करते थे कृष्ण, और सबसे पहले जब वसुदेव जो है वसुदेव अपने पुत्र कृष्ण को ले जा रहे थे, सबसे पहले यमुना नदी ने उनके चरणों का स्पर्श किया। लेकिन इसमें दोनों ही नदियां पवित्र है, दोनों ही नदियों में भगवान के चरण कमलों का रज है, और दोनों में ही भगवान के चरण कमलों पे चढ़ी हुई तुलसी। इस प्रकार से ये परीक्षित महाराज वहां पे बैठ गए। अब ये बैकग्राउंड तैयार हो गया इसका, सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होने का, क्योंकि परीक्षित महाराज जो है सबसे सलाह लेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों से, लेकिन उसमें सबसे सलाह किसकी मानेंगे? जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। हालांकि बड़े बड़े महान ऋषि मुनि भी थे वहां, लेकिन वो सुखदेव गोस्वामी जो कहेंगे वो उनकी बात मानी जाएगी। तो अभी समय होने जा रहा है, हम इसको भागवतम के इस कथन को यहीं विराम देते हैं। अध्याय के तो इस अध्याय का नाम था सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। तो जो सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होने वाली लीला है वो हम कल श्रवण करेंगे, और इसके साथ में श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद की समाप्ति कल होगी, और उसके आगे फिर सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का संवाद शुरू होगा दूसरे स्कंद। अभी तक जो संवाद था वो हमने सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य में उपस्थित 88,000 शौनकादिक ऋषियों के मध्य सुना, क्योंकि ये सब परीक्षित के जन्म, सुखदेव गोस्वामी के जन्म से संबंधित कथाएं थी। नारद मुनि का प्राकट्य, व्यासदेव का भागवतम लिखना। हरे कृष्णा। तो आज की इस क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।